स्वदेशी हो गया, भारत माता हो गया, जनतंत्र का जन्म हो गया, हिरोशिमा हो गया, और एक दो और। ये सभी आज़ादी के उपलक्ष्य में लिखे गए। कोई आज़ादी के उपलक्ष्य लिखा गया है, कोई आज़ादी के बाद लिखा गया कि आज़ादी के बाद कौन सी घटना घटी है उसके बारे में। लिखा गया है जब हम लोग का देश गुलाम देखो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 को चालू है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 को सिमरिया बेगूसराय में का जन्म। बेगूसराय के यहाँ पे टीचर के चंदन सर वहीं पे ये रहने वाले थे। सिमरिया कहाँ है? बेगूसराय में, वहीं पे थे। और इनका जो जन्म शिक्षा दीक्षा सब सिमरिया और सिमरिया के आसपास के इलाकों में हुई। यानी कि गाँव का नाम है सिमरिया। वहाँ की सुविधा नहीं होगी, आपके बुक में लिखा है ना कि 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म होता है। वहीं पे उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा होती है और आगे चल के सन 1928 के मोकामा रेलवे हाई स्कूल मोकामा रेलवे हाई स्कूल बोलो ना, हमको जाना चाह रहे हैं। मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से सन 1928 में मैट्रिक की परीक्षा पास की वहीं से, और 1932 में हो गया। तो यहाँ आपके बुक में दिया है कि सन 1932 में पटना कॉलेज से इतिहास से, यानी जैसे मेरा सब्जेक्ट हिंदी है वैसे इनका सब्जेक्ट इतिहास से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। बी यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, इसका फॉर्म होता है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स से इन्होंने इतिहास से इन्होंने पटना से बीए किया सन 1932 में। फिर तो ये बैकग्राउंड इतिहास से, हिस्ट्री से, लेकिन हिंदी में कहाँ से आ गई? सोचने वाली बात है कि हिंदी को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे इनकी जागृति पैदा हुई। जैसा कि मैंने बोला कि सन 1908 में इनका जन्म हुआ था। उस टाइम हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम था, अधीन था। वो चारों तरफ देखते थे। जैसे इनका उम्र बढ़ रहा था, छोटे से बड़े ये देख रहे थे अपने पिता की फैमिली में। पिताजी रवि सिंह और माता जी हो गए अनुभूत देवी। जब इन दोनों के साथ जब इनकी परवरिश चल रही थी, शिक्षा दीक्षा चल रही थी, तभी इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ कुछ भी स्वतंत्रता किसी चीज़ की है ही नहीं। हम कहीं से आज़ादी से आ जा नहीं सकते हैं, हर जगह हम जाते हैं बेफिक्र होकर जा नहीं सकते। कहीं जाओ अंग्रेज हमें पूछते हैं, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज ऐसा रूल बना दिए थे कि जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे, जब कहीं किसी से बात करोगे, उनको लगता था कि षड्यंत्र रच रहे सब मेरे खिलाफ। अंग्रेजों को लगता था ना कि जैसे दो व्यक्ति, अगर भारतीय दो व्यक्ति एक जगह बाहर में कहीं बातें कर रहे हैं, बाहर क्या घर के अंदर में घर का दरवाजा खुला कर देख रहे हैं कि 2-4 व्यक्ति गुट में बैठकर बातें कर रहे हैं, उनको शक हो जाता था कि सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, चाहे सरकार कुछ करने को तैयार नहीं। अंदर बात चल रही तो हम लोगों को नहीं पता है। तो सबके बिना पे डायरेक्ट क्योंकि सरकार उन्हीं की थी, हर चीज़ उन्हीं का चलता था, ब्रिटिशर्स था, तो किसी को भी उठा के जेल ले जाके बंद कर